If you can tell me what you want, I can tell you how to get it. If you want something that's on higher frequency, you gotta operate on that frequency. Because all the things and thoughts are required are on that higher frequency. So today's topic is about frequency. How to increase your frequency and what is vibrational frequency. देख मेरे भाई, फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक साइंस नहीं है जितना हमें लगता है. ये एक तेरी इनर एनर्जी है कि तू किस माइंड सेट में रहता है, किस एटीट्यूड में रहता है और क्या सोच के तू एक्शन लेता है. समझ रहा है? अगर तू हमेशा डीमोटिवेटेड रहेगा, प्रोक्रेस्टिनेट करेगा, तो तू एक लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर्सन है. एट द सेम टाइम अगर तू ग्रेटिट्यूड में रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, हमेशा अच्छे एक्शन लेगा, तो तू एक हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर्सन बन जाता है. And when you see in your surrounding there are high vibrational frequency and low vibrational frequency, both the individual exist in this nature. और तुम हमेशा अपने जैसे ही फ्रीक्वेंसी वाले इंडिविजुअल को अट्रैक्ट करेगा. इसे तू ये भी कह सकता है कि तू यूनिवर्स में जो फ्रीक्वेंसी पे चीज़ें भेजेगा उसी पे तू रिसीव करेगा. I will give you an example. Okay, if your goal is to get out of your debt, you will be in debt forever. How come? Because your frequency is in debt only. You're only thinking about debt. So you will be in debt forever. You are sending the vibrational frequency to the universe of debt. So you will be in debt forever. At the same time, अगर तेरी vibrational frequency है, I have to become a fucking millionaire. So you are sending a vibrational frequency to become a millionaire. So everything is energy and that's all there is to it. Match the frequency of energy you want and you cannot help but to get that reality. समझ रहा है? अब खुद से एक सवाल पूछ कि तू जब तू सुबह उठता है तो किस माइंडसेट में उठता है, क्या सोचता है, क्या करता है. उठते ही इंस्टाग्राम चलाता है या फिर ग्रेटिट्यूड फील करता है. समझ रहा है? रोज़ कुछ नया सीखता है या हमेशा कंप्लेन करता है कि मेरे साथ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. तो तू एक लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बन जाएगा ना. समझ रहा है? Don't complain, okay? Don't procrastinate. Be in your higher consciousness and you will be a high vibrational frequency. Okay? Because it's not that much difficult. You got to do positive things all the time. Okay? Everything is energy and that's all it is there. Okay? हम हमेशा एक हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इंडिविजुअल से अट्रैक्ट होते हैं, बट हमें खुद नहीं पता क्या है ये कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट अगर मुझे बहुत पहले पता चल जाता तो आई विल हैव बीन समवेयर एल्स. बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू बी अ हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी. तुझे पता है, जब भी मैं कुछ काम करता हूँ या फिर अपना टाइम वेस्ट करता हूँ, काम भी करता हूँ, तो मैं अपने आइडल्स को हमेशा याद करता हूँ, जो भी है मेरे, कि वो इस टाइम पे क्या कर रहे होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी. अगर मैं कभी टाइम वेस्ट करता हूँ, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूँ, तो आई विजुअलाइज, आई जस्ट वॉच इन माई माइंड कि मेरे आइडल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी अभी. आई हैव टू डिफीट हिम. कि वो इसी फ्रीक्वेंसी पे होगा कि वो बेड पे लेट के बस इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा होगा. नहीं, मैं उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मैच करूँगा क्योंकि मुझे उसकी रियलिटी मैच करनी है. समझ रहे हो मेरी बात? अगर कुछ भी ना समझ में आए तो अपने आइडल्स को फॉलो करो. और जब भी तुम टाइम वेस्ट करो ना, तो तुम एक बार अपने दिमाग को रिवाइंड करके ये सोचो कि मेरे आइडल्स अभी क्या यही चीज़ कर रहे होंगे जो मैं कर रहा हूँ. नहीं ना. तो यू आर नॉट अ हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, तो यू विल नॉट गेट दैट रियलिटी. अगर तुझे बड़ा घर, बड़ी गाड़ी चाहिए, तो जिनको मिली है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या कर रहे हैं वो. समझ रहे हैं? सो यू गॉट गो ऑन दैट हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी. ये बस एक एनर्जी है. जो भी तू सिग्नल यूनिवर्स पे भेजेगा वही तेरे पास आ रहे हैं. तो नेगेटिव भेजेगा, नेगेटिव आएंगे. ओके? सो वॉच योर थॉट्स, दे बिकेम योर वर्ड्स. वॉच योर वर्ड्स, दे बिकेम योर एक्शन. वॉच योर एक्शन, दे बिकेम योर हैबिट. वॉच योर हैबिट, दे बिकेम योर lifestyle. What's your lifestyle? It becomes your reality. So thank you so much for watching. Peace out.